हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इग्नीशिया अमारा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इग्नीशिया अमारा एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो जनरली मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सीजोफेनिया है या मेनिया है, ये किसी भी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर को हील करने में काफ़ी मददगार होती है। दोस्तों, इस वीडियो की मदद से आज हम बात करेंगे कि इग्नीशिया अमारा को आप कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक और आपके कौन कौन से पिक्यूलर सिम्टम्स होते हैं जिनके बेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स या एंजाइटी, डिप्रेशन या कौन कौन सी ऐसी मेंटल कंडीशंस होती हैं जिनमें आप इग्नीशिया अमारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इग्नीशिया अमारा एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है जिन लोगों की जो शुरुआत है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस से स्टार्ट होती है। अगर आपको कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के कारण आपको मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं, लंबे समय से आप कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस से सफ़र कर रहे हैं जिसके कारण आपके दिमाग पे असर पड़ रहा है और लंबे समय से असर होते होते आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, सीजोफेनिया, मेनिया या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या डेवलप हो रही है। इग्नीशिया अमारा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, जिनके आधार पर आप इग्नीशिया अमारा को सिलेक्ट करके अपनी मेंटल डिसऑर्डर्स को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। ये मानसिक तनाव में, आपके चिंता में, आपके बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करने वाली मेडिसिन होती है। अगर दोस्तों आपको कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहते हैं और जिसके कारण आपको हर्ट हो जाता है और वो आप लंबे समय तक उस पर ब्रूड करते रहते हैं, यानी आपके दिमाग में ब्रूडिंग की प्रोसेस चलती रहती है। आप लंबे समय तक सिर्फ सोचते रहते हैं उस चीज़ के बारे में, जिसके कारण आपको धीरे धीरे करके जो है आपके दिमाग पे असर होने लगता है और आप मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करने लगते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरा ये है कि दोस्तों, कुछ लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। इवन अपने साथ अगर कुछ भी होता है या अपनी कुछ भी पर्सनल बातें रहती हैं वो किसी से शेयर नहीं करते हैं, वो खुद तक ही उन बातों को लिमिटेड रखते हैं। और इवन जब उनको बहुत रोना आता है तो वो अकेले में जाकर रोते हैं, किसी को बताकर नहीं रोते, या अपनी जो बातें हैं वो मतलब उनका जो कारण होता है कि वो किस वजह से रो रहे हैं उसको दूसरों के साथ भी शेयर नहीं करते। एक्सट्रीम इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी होती है इग्नीशिया। तो ऐसे लोगों के लिए इग्नीशिया अमारा बहुत अच्छा काम करती है। तीसरा लक्षण है दोस्तों, रिलेशनल प्रॉब्लम। इग्नीशिया अमारा जनरली बहुत ही इमोशनल पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इवन बहुत एक्टिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ में आते हैं या फिर कुछ रिलेशनल डिस्टर्बेंस भी आ सकते हैं। जैसे किसी के घर में किसी डियरेस्ट वन का लॉस हो जाना, या मतलब जैसे किसी के मदर या फादर की डेथ हो जाना, उसके वजह से लंबे समय तक व्यक्ति सोचता रहता है और इवन काफ़ी समय तक सोचते सोचते वो जो पर्सनैलिटी है वो इंट्रोवर्टेड होने लगती है, यानी किसी से कुछ शेयर नहीं करते हैं और रोते रहते हैं, सिर्फ रोते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में इग्नीशिया अमारा बहुत अच्छा काम करती है। इवन किसी की फैमिली में जैसे हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाना या फिर हस्बैंड वाइफ का सेपरेट हो जाना, ऐसी कंडीशंस में भी इग्नीशिया अमारा बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे कि आपको बहुत इमोशनल हर्ट हो रहा है या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके कारण बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे जो पेरेंटल प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी पेरेंट्स के बच्चे हैं, वो उनके खिलाफ जाके जैसे लड़के या लड़की ने शादी कर ली है जिसकी वजह से जो उनके पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी हर्ट हुआ है। पेरेंट्स में स्पेशली जो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते, या तो उसकी माँ या उसके पिता, जो भी उस बच्चे से बहुत अटैच्ड हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था, धीरे धीरे उनको बहुत ज़्यादा मेंटल शॉक लगा है जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट होने लगी है और वो बहुत ज़्यादा ब्रूड करते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, किसी से अपनी प्रॉब्लम को इवन शेयर भी नहीं कर पाते। तो ऐसे जो रिलेशनल प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी इग्नीशिया अमारा बहुत अच्छा काम करती है।
इसके अलावा दोस्तों इग्निशिया अमारा के जो पेशेंट होते हैं वो काफ़ी सेंटिमेंटल मूड के होते हैं, यानी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि अभी आप अगर उनसे मॉर्निंग में बात कर रहे हैं तो लगेगा कि आपको बहुत खुश हैं, इनका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। इवन आप शाम को अगर उनसे मिलते हैं तो वो आपको रोते हुए या काफ़ी डिप्रेस या बहुत ज़्यादा जो है कहना चाहिए कि बहुत चेंजेबल मूड में लगेंगे, बहुत दुखी आपको लगेंगे। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है वो सेंटिमेंटल कहलाती है, कभी खुश रहते हैं कभी उदास हो जाते हैं, या मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम होती है वो इग्निशिया अमारा का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होता है, चेंजेबल ऑफ मूड। इसके अलावा दोस्तों जो इग्निशिया अमारा रहता है उसमें हिस्टीरिया की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है महिलाओं में। जैसे कुछ उनको दुख हो गया है, बहुत मेंटल शॉक लगा है किसी कारण से, तो जिसके कारण वो कंटिन्यूस रोती रहती हैं, सिसक सिसक कर रोती हैं, इसका कॉमन लक्षण होता है। इसके अलावा रोते रोते उनको ऐसा फील होता है जैसे उनके गले में या उनकी छाती में कोई बहुत ज़्यादा गोले जैसा अड़ने लगा है, और कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि इससे उनको काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है, जो एक्चुअल में होता नहीं है, वो एक हिस्टीरिक कंडीशन में उनको महसूस होता है। जब वो किसी एलोपैथिक फिजिशियन के पास जाते हैं और तुरंत वो उनको कुछ ड्रिप या कुछ ट्रीटमेंट दे देते हैं, जो थोड़े समय में उनको रिलीफ मिल जाता है और उनको लगता है कि ये अच्छा हो गया है। लेकिन जनरली ये जो प्रॉब्लम होती है उनकी रियल नहीं होती है, ये हिस्टीरिक प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी इग्निशिया हमारा काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं जनरली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कंसोल करते हैं, उनको आप सांत्वना देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन इग्निशिया अमारा का जो पेशेंट है इसके उल्टा होता है, यानी आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं कि जिसको आप बहुत सांत्वना देते हैं या प्यार से उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उस व्यक्ति को अच्छा महसूस नहीं होता, यानी उसको अगर आप सिंपैथी देते हैं तो उसको पसंद नहीं है, यानी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का होता है। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो इग्निशिया अमारा पर्सनालिटी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को इग्निशिया अमारा देने से भी काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए भी इग्निशिया अमारा एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अगर आपके दिमाग में रिपीटेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, इवन अपसेटिंग थॉट्स आते हैं, या फिर इंट्रूसिव टाइप के जो थॉट्स हैं आपके दिमाग में कंटिन्यूस रिपीटेटिव बिहेवियर में चलते रहते हैं, तो इग्निशिया अमारा इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इस तरह से दोस्तों आपके इमोशनल डिस्टरबेंस के कारण आपके दिमाग पे लंबे समय से इमोशनली डिस्टर्ब होने से जो असर पड़ता है उसके कारण आपको लंबे समय से एंजाइटी शुरू होने लगती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं, ओसीडी जैसी अगर प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है या मेनिया है या शीजोफ्रेनिया, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आती है इमोशनल डिस्टरबेंस के कारण, या आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इमोशनल डिस्टरबेंसेस हुए हैं जो मैंने बताए हैं, उस तरह के कारणों से आपको अगर कोई भी नींद ना आना, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम आ रही है, इवन डिप्रेशन, चिंता, तनाव में आप रहते हैं, तो आप इग्निशिया अमारा मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ दोस्तों। इग्निशिया अमारा मेडिसिन को आप इनिशियली 200 पावर में इस्तेमाल करिए। आप इसको 200 पोटेंसी में, आपको नींद ना आना जैसी समस्या है, डिप्रेशन है, मेनिया है, इमोशनल डिस्टरबेंस हुआ है, इमोशनल शॉक टाइप के आपको पास्ट हिस्ट्री है, तो आप इस मेडिसिन को 2-2 बूंद सुबह शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। आप लगातार इसको 1 महीने तक इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपके जो दिमाग में ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम थी, आप बहुत सोचते रहते थे, या आप पहले बहुत ज़्यादा रोते रहते थे छोटी छोटी बातों को लेकर, हिस्टीरिया की प्रॉब्लम होती रहती थी, आप अनवांटेड जो थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते थे जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते थे, या आपको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि नींद ना आने की समस्या लंबे समय से हो रही थी सोचने के कारण, या फिर आपको फैमिली हिस्ट्री में किसी को सीजोफ्रेनिया है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी हैं, आप खुद में ही सोचते रहते हैं, खुद ही रोते रहते हैं सोच सोच के, आप किसी से अपनी बातें अगर शेयर नहीं करते, तो आप इन सब जो सिम्टम्स हैं उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे इग्निशिया अमारा को लेने के बाद। आप 1 महीने
आपको इसको इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे आपके मूड में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, आपका मूड काफ़ी खुश रहने लगेगा। इवन आपकी जो वीपिंग टेंडेंसी यानी रोने की, चिंता करने की जो इच्छा ऐसा लगता है आपको, वो सब ख़त्म हो जाएगी। इवन आपका जो माइंड है वो काफ़ी रिफ़्रेश दिखेगा, आपका मूड है काफ़ी चेंज हो जाएगा, स्विंग्स ऑफ मूड भी आपको टोटली ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके इस प्रकार के कोई भी लक्षण मिलते हैं इस मेडिसिन से, तो आप ज़रूर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें और 1 महीने लेने के बाद आप मुझे इसके रिज़ल्ट ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसमें इनिशियली थोड़ा आराम मिलता है तो आप इसकी जो मेडिसिन है वो थोड़ा डोज बढ़ाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनिशियली 200 पावर में इसको इस्तेमाल करें, इसके बाद आप इसको 1 M पोटेंसी में इस्तेमाल करें। वीक में 1 बार आप इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे कि आप 1 महीने इसको 200 पावर में इस्तेमाल करिए सुबह शाम, और फिर आप नेक्स्ट मंथ जो है इसको वीक में 1 बार इस्तेमाल करिए। यानी महीने में आपको सिर्फ 4 डोज इसकी लेना है, यानी 2 बूंद जीभ पर लेना है 1 M पोटेंसी को। तो इस तरह से आप 2 महीने इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म जो ग्रीफ की हिस्ट्री है वो भी एकदम सही हो जाएगी। इवन आप लोगों से सोशली इंटरेक्ट होने लगेंगे, लोगों से बात करने लगेंगे, आपका जो है जो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है वो एक्सट्रोवर्टेड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इस मेडिसिन को लेने के बाद। इवन आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।